नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं हरियाणा की 50 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले यह वीडियो आप किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। हरियाणा सरकार ने बिजली बचत के लिए बड़ा कदम उठाया है। नए ऊर्जा बचत उपायों से अब घरों के बिजली बिलों पर 70% तक की बचत की जा सकती है। इसके तहत LED बल्ब, सोलर पैनल और स्मार्ट मीटर लगाने की सलाह दी गई है ताकि आम उपभोक्ता बिजली खर्च कम कर सकें और पर्यावरण को भी फायदा मिले। करनाल के असंध क्षेत्र में 2 नए सेक्टर बसाने की तैयारी शुरू हो चुकी है। सरकार ने नागरिकों से सुझाव मांगे हैं ताकि शहरी विकास योजनाएं स्थानीय जरूरतों के मुताबिक बन सकें। इन नए सेक्टरों में आवासीय और व्यावसायिक दोनों तरह की जमीनें निर्धारित होंगी, जिससे रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। हरियाणा में अब पुरानी गाड़ियों पर लगाम कसने की तैयारी है। राज्य सरकार ने फैसला लिया है कि तय समय सीमा पार करने वाले वाहनों को अब ईंधन नहीं मिलेगा। यह कदम बढ़ते प्रदूषण को रोकने और पर्यावरण को स्वच्छ बनाए रखने के उद्देश्य से उठाया गया है। बहादुरगढ़ से आसौदा तक 6 मेट्रो स्टेशनों के निर्माण का प्रस्ताव सामने आया है। फिजिकल सर्वे शुरू हो चुका है और इस रूट से लाखों लोगों को सीधा फायदा होगा। इससे दिल्ली, NCR और हरियाणा के बीच आवागमन आसान होगा और यातायात का दबाव कम होगा। हरियाणा के नए DGP ने करनाल पहुंचकर कहा कि पुलिस का मुख्य उद्देश्य राज्य में तनाव मुक्त माहौल बनाना होगा। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि जनता के साथ संवाद बढ़ाएं और शिकायतों पर त्वरित कार्रवाई करें ताकि लोगों का भरोसा कायम रहे। हरियाणा वासियों से दीपावली सुरक्षित मनाने की अपील की गई है। स्वास्थ्य विभाग ने पटाखों से बचाव, धुएं और एलर्जी से निपटने के लिए एडवाइजरी जारी की है। साथ ही बच्चों और बुजुर्गों को प्रदूषण से दूर रखने की सलाह दी गई है ताकि त्योहार का आनंद बिना परेशानी के लिया जा सके। गुरुग्राम NCR में 18 से 20 अक्टूबर तक केवल ग्रीन पटाखों की अनुमति दी गई है। प्रशासन ने तय किया है कि इस दौरान निगरानी टीमें दुकानों पर नजर रखेंगी ताकि अवैध पटाखों की बिक्री रोकी जा सके और हवा की गुणवत्ता बनी रहे। गुरुग्राम में अब बहुमंजिला पार्किंग में वाहनों को चार्ज करने की सुविधा दी जाएगी। प्रशासन ने यह पहल मोबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए की है। इससे गाड़ियों को चार्जिंग स्टेशन खोजने की दिक्कत नहीं होगी और प्रदूषण भी घटेगा। गुरुग्राम में दीपावली से पहले हवा की गुणवत्ता खराब हो गई है। शहर का AQI 267 तक पहुंच गया है, जो खतरनाक स्तर के करीब है। विशेषज्ञों के अनुसार बढ़ता वाहन धुआं, पटाखों की बिक्री और निर्माण कार्य प्रदूषण की मुख्य वजह है। बहादुरगढ़ में खाद्य सुरक्षा विभाग ने मिठाई दुकानों पर छापेमारी की। दीपावली के मद्देनजर की गई जांच में कई दुकानों से सैंपल लिए गए। खराब मिठाई बेचने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी ताकि लोगों की सेहत से कोई खिलवाड़ न हो। सोनीपत जिले में स्वर्णप्रस्थ संग्रहालय जल्द ही जनता के लिए खुलने जा रहा है। इसमें 100 साल पुराना रहट और अन्य ऐतिहासिक वस्तुएं मुख्य आकर्षण होंगी। यह संग्रहालय हरियाणा की सांस्कृतिक धरोहर को नई पहचान देगा। सोनीपत में डेंगू के मामलों ने स्वास्थ्य विभाग की चिंता बढ़ा दी है। अब तक जिले में 62 मरीज सामने आ चुके हैं। प्रशासन ने फॉगिंग और सफाई बढ़ाने के निर्देश दिए हैं ताकि मच्छरों के प्रजनन को रोका जा सके। गुरुग्राम में अवैध कॉलोनियों पर प्रशासन का बुलडोजर चला है। करीब 17 एकड़ में बने मकान, दुकान और PG को तोड़ दिया गया है। अधिकारियों का कहना है कि ये निर्माण बिना मंजूरी के किए गए थे और शहर की योजना का उल्लंघन कर रहे थे। गुरुग्राम में कई रास्तों को असुरक्षित घोषित किया गया है। एक सर्वे में 22 चौराहों की पहचान की गई है, जहां दुर्घटनाओं का खतरा सबसे ज्यादा है। नगर निगम अब इन जगहों पर सिग्नल, झेब्रा क्रॉसिंग और लाइट लगाने की योजना बना रहा है। हरियाणा के शिक्षा मंत्री ने जनता दरबार में लोगों की समस्याएं सुनी और अधिकारियों को तत्काल समाधान के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि हर शिकायत का निष्पक्ष निपटारा होना चाहिए ताकि जनता का सरकार पर विश्वास बना रहे। गुरुग्राम में एक अनोखा मामला सामने आया जब एक पुलिस अधिकारी को कार चालक ने बोनट पर 70 मीटर तक घसीट दिया। आरोपी को तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया है। यह घटना ट्रैफिक चेकिंग के दौरान हुई थी और पुलिस ने इसे गंभीर अपराध बताया है। जम्मू पुलिस ने झज्जर कोटली क्षेत्र से एक भगोड़े को गिरफ्तार किया है। आरोपी पर कई मामलों में वांछित होने का आरोप था और वह लंबे समय से फरार था। पुलिस की सतर्कता से बड़ी सफलता मिली है। गुरुग्राम में एक कपल ने फिल्मी अंदाज में सड़क पर खड़ी स्कूटी चोरी कर ली। लॉक तोड़ने का पूरा मंजर CCTV में कैद हो गया। पुलिस ने वीडियो के आधार पर जांच शुरू कर दी है और आरोपियों की तलाश जारी है। विराट कोहली ने गुरुग्राम में अपने 80 करोड़ के बंगले की पावर ऑफ अटॉर्नी अपने बड़े भाई को सौंप दी है। अब बंगले से जुड़ी सभी कानूनी प्रक्रियाएं उनके भाई के नाम से होंगी। बताया जा रहा है कि यह फैसला पारिवारिक सहमति से लिया गया है।
हरियाणा कांग्रेस में अनुशासनहीनता के मामलों पर राव नरेंद्र ने सख्ती दिखाई है। वोट चोर गद्दी छोड़ कार्यक्रम में हुए हंगामे के बाद मनीषा सांगवान से जवाब तलब किया गया है। पार्टी ने साफ कहा है कि अनुशासन भंग करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। गुरुग्राम के एक अस्पताल में मरीजों के ठीक होने पर स्टाफ ने जश्न मनाया और उन्हें सम्मानित किया। अस्पताल प्रबंधन ने कहा कि यह पहल मरीजों का हौसला बढ़ाने और सकारात्मक माहौल बनाने के लिए की गई है। बहादुरगढ़ में दीपावली से पहले मिठाई की दुकानों पर छापेमारी से दुकानदारों में हड़कंप मच गया। जांच टीम ने सैंपल लेकर कहा कि मिलावट पाए जाने पर लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा ताकि लोगों को शुद्ध मिठाई मिले। हरियाणा में एक अजीब मामला सामने आया है, जहां एक गांव के कब्रिस्तान में ओपन जिम बना दिया गया। लोग इसे मुर्दों का फिटनेस सेंटर कह रहे हैं। अधिकारी इसे गलती बता रहे हैं और जल्द हटाने की बात कर रहे हैं। हाउ टू सेव कहानी में एक युवा प्रोफेशनल ने बताया कि 70,000 रुपए की सैलरी के बावजूद बचत नहीं हो पाती। खर्चों की प्राथमिकता और फाइनेंशियल प्लानिंग की कमी को वजह बताया गया। उसने बताया कि कमाई नहीं, योजना बनाना जरूरी है। हरियाणा सरकार ने किसानों के लिए पराली प्रबंधन योजना में बड़ा बदलाव किया है। अब जो किसान पराली नहीं जलाएंगे उन्हें 1200 रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। अगर कोई किसान पराली जलाते पकड़ा गया तो उस पर 2 गुना जुर्माना लगेगा और FIR भी दर्ज होगी। सरकार चाहती है कि इस बार खेतों में प्रदूषण कम हो और मिट्टी की उर्वरता बनी रहे। हरियाणा में मौसम धीरे धीरे करवट ले रहा है। ठंडी हवाओं और सुबह की धुंध ने सर्दी की दस्तक दे दी है। किसानों को इस बदलते मौसम से गेहूं की बुवाई का अच्छा मौका मिला है। मौसम विभाग ने बताया कि आने वाले दिनों में तापमान और गिरेगा। गुरुग्राम और आसपास के जिलों में शनिवार की सुबह इस सीजन की सबसे ठंडी रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोनीपत रैली फिलहाल स्थगित कर दी गई है। भाजपा नेता मोहनलाल बड़ौली ने दावा किया है कि रैली की नई तारीख जल्द घोषित की जाएगी। पहले यह कार्यक्रम 17 अक्टूबर को होना था, लेकिन अब PM का हरियाणा द्वारा रद्द हो गया है। राजनीतिक हलकों में चर्चा है कि यह फैसला मौजूदा हालात को देखते हुए लिया गया है। हरियाणा में IPS पूरन कुमार सुसाइड केस ने बड़ा राजनीतिक तूफान खड़ा कर दिया है। इस केस में सरकार ने DGP शत्रुजीत कपूर को लंबी छुट्टी पर भेज दिया है। वहीं रोहतक में SIT जांच में नए एंगल से जांच की जा रही है, जिसमें 2 लाख रुपए की रिश्वत की बात सामने आई है। पूरन कुमार का परिवार अब भी न्याय की उम्मीद लगाए बैठा है। गुरुग्राम में यातायात नियमों का पालन न करने वालों पर पुलिस ने कड़ी कार्रवाई की है। पिछले कुछ दिनों में 17,000 से ज्यादा चालान काटे गए हैं और कुल 2 करोड़ रुपए से अधिक का जुर्माना वसूला गया है। पुलिस का कहना है कि अब कैमरों के जरिए निगरानी बढ़ाई गई है ताकि सड़क पर अनुशासन कायम रहे। हरियाणा में बेशकीमती खजाने की तलाश जारी है। वैज्ञानिकों की टीमें 12 से अधिक गांवों में ड्रिलिंग कर रही हैं। कहा जा रहा है कि जमीन के नीचे दुर्लभ खनिज या तेल जैसे पदार्थ मिलने की संभावना है। यह खोज सफल रही तो प्रदेश की अर्थव्यवस्था को बड़ा फायदा होगा और लोगों को नए रोजगार मिलेंगे। गुरुग्राम में नगर निगम ने सड़कों की गुणवत्ता पर सख्त रुख अपनाया है। सेक्टर 51 इलाके में खराब निर्माण सामग्री का इस्तेमाल करने पर ठेकेदार पर जुर्माना लगाया गया है। अधिकारियों का कहना है कि शहर में निर्माण कार्यों की नियमित जांच होगी ताकि नागरिकों को बेहतर सड़कें मिल सकें और सरकारी धन की बर्बादी रुके। PWD विभाग पर एक किसान ने गंभीर आरोप लगाया है। किसान का कहना है कि उसकी जमीन पर बिना अनुमति सड़क बना दी गई। इससे नाराज होकर उसने आत्मदाह की चेतावनी दी है। मामला प्रशासन तक पहुंचा है और जांच के आदेश दे दिए गए हैं। अधिकारी किसान से बातचीत कर समाधान निकालने की कोशिश कर रहे हैं। गुरुग्राम रेलवे स्टेशन को मेट्रो से जोड़ने की तैयारी शुरू कर दी गई है। इस परियोजना से यात्रियों को बड़ी राहत मिलेगी। रोजाना हजारों लोग जो स्टेशन तक पहुंचने के लिए परेशान होते हैं, उन्हें अब सीधी मेट्रो सुविधा मिलेगी। योजना के तहत स्टेशन के पास इंटरचेंज पॉइंट बनाया जाएगा ताकि ट्रैफिक कम हो सके। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को शेर ए पंजाब महाराजा रणजीत सिंह पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उन्होंने गुरु तेग बहादुर के जीवन पर आधारित एक पुस्तक का विमोचन भी किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि देश की सांस्कृतिक धरोहर को संजोना हर नागरिक का कर्तव्य है। कार्यक्रम में कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। हरियाणा में मुख्यमंत्री ने कुरुक्षेत्र से इलेक्ट्रिक बस सेवा की शुरुआत कर दी है। उन्होंने 10 नई बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस योजना के तहत राज्य में प्रदूषण घटाने और सार्वजनिक परिवहन को और पर्यावरण अनुकूल बनाने का लक्ष्य है। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह कदम हरियाणा को ग्रीन मोबिलिटी की दिशा में आगे ले जाएगा और यात्रियों को सस्ती व आरामदायक यात्रा का विकल्प मिलेगा।
गुरुग्राम में मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल से जुड़ी नई व्यवस्था शुरू की गई है। अब केवल वही किसान खाद प्राप्त कर सकेंगे जो पोर्टल पर पंजीकृत हैं। सरकार का कहना है कि यह कदम पारदर्शिता लाने और फर्जीवाड़े को रोकने के लिए उठाया गया है। कई किसानों ने इस पहल का स्वागत किया, जबकि कुछ ने पंजीकरण प्रक्रिया को और सरल बनाने की मांग की। हरियाणा सरकार ने दिवाली पर बस यात्रियों को बड़ा तोहफा दिया है। मुख्यमंत्री सैनी ने घोषणा की कि राज्य भर में दिवाली के अवसर पर यात्रियों को फ्री बस सेवा दी जाएगी। यह सुविधा सीमित अवधि के लिए लागू होगी ताकि लोग सुरक्षित और सुलभ तरीके से अपने घरों तक पहुंच सकें। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार जनता को त्योहारों में राहत और सुविधा देने के लिए प्रतिबद्ध है। गुरुग्राम की ईडन हाइट्स सोसाइटी ने ठोस कचरा प्रबंधन की दिशा में सराहनीय कदम उठाया है। सोसाइटी के निवासियों ने मिलकर वेस्ट सेग्रीगेशन और रिसाइकलिंग की प्रक्रिया शुरू की है। इस पहल से पर्यावरण संरक्षण के साथ साथ नगर निगम के बोझ में भी कमी आएगी। स्थानीय लोगों ने इसे शहर की स्वच्छता के लिए प्रेरक कदम बताया और अन्य सोसाइटियों को भी ऐसा करने की अपील की। गुरुग्राम में स्वच्छता अभियान के तहत विद्यार्थियों को स्वच्छता की शपथ दिलाई गई। इस अभियान का उद्देश्य बच्चों में साफ सफाई के प्रति जागरूकता बढ़ाना था। कार्यक्रम में शिक्षकों ने छात्रों को बताया कि घर और स्कूल दोनों जगह स्वच्छता बनाए रखना क्यों जरूरी है। विद्यार्थियों ने पोस्टर बनाकर संदेश दिया कि स्वच्छ भारत ही सशक्त भारत का सपना तभी पूरा होगा जब हर नागरिक जिम्मेदारी निभाएगा। गुरुग्राम के बाल महोत्सव में बच्चों ने अपनी रचनात्मक प्रतिभा का शानदार प्रदर्शन किया। ग्रुप डांस, सोलो सॉन्ग, पोस्टर मेकिंग और रंगोली प्रतियोगिताओं में कई बच्चों ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम में बच्चों के उत्साह को देखकर दर्शक मंत्रमुग्ध रह गए। आयोजकों ने कहा कि ऐसे आयोजन बच्चों के आत्मविश्वास को बढ़ाते हैं और उन्हें अपनी छिपी प्रतिभा दिखाने का मौका देते हैं। बहादुरगढ़ में एक अवैध प्लास्टिक यूनिट पर प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की। अधिकारियों ने फैक्ट्री से बड़ी मात्रा में प्रतिबंधित प्लास्टिक जब्त किया और यूनिट को सील कर दिया। इस कार्रवाई से इलाके में हड़कंप मच गया है। पर्यावरण विभाग ने कहा कि यह अभियान आगे भी जारी रहेगा ताकि प्लास्टिक प्रदूषण पर पूरी तरह रोक लगाई जा सके। गुड़गांव में 6 करोड़ रुपए से बनी सड़क एक ही दिन में टूट गई, जिससे शहर वासियों में गुस्सा है। नगर निगम ने जांच कर ठेकेदार पर 57 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। अधिकारियों ने माना कि सड़क निर्माण में गुणवत्ता की अनदेखी की गई थी। अब निगम ने चेतावनी दी है कि भविष्य में लापरवाही पर और कड़ी कार्रवाई की जाएगी। गुरुग्राम में ट्रैफिक पुलिस ने चालान काटने की रफ्तार तेज कर दी है। पिछले 10 महीनों में 53,000 से ज्यादा गाड़ियों पर कार्रवाई की गई। पुलिस ने बताया कि ज्यादातर चालान ओवर स्पीडिंग और रेड सिग्नल जंप करने पर हुए हैं। अधिकारियों ने कहा कि यह अभियान सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करने और ट्रैफिक नियमों का पालन कराने के लिए चलाया जा रहा है। गुरुग्राम में गैस सिलेंडर फटने से एक बड़ा हादसा हो गया। हादसे में 2 बच्चों सहित 4 लोग घायल हुए हैं। धमाके की आवाज इतनी तेज थी कि आसपास के मकानों की खिड़कियां तक हिल गईं। फायर ब्रिगेड और पुलिस ने मौके पर पहुंचकर राहत कार्य शुरू किया। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है। बहादुरगढ़ में वायु गुणवत्ता सूचकांक 229 तक पहुंच गया है, जिससे लोगों की परेशानी बढ़ गई है। प्रशासन ने दिवाली से पहले ग्रेप वन की पाबंदियां लागू कर दी हैं। अब निर्माण कार्य और खुले में जलाने पर रोक लगाई गई है। अधिकारियों ने लोगों से अपील की है कि वे पटाखे न जलाएं और प्रदूषण नियंत्रण में मदद करें। हरियाणा के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का राज्य द्वारा स्थगित कर दिया गया है। दोनों नेता कुछ सरकारी कार्यक्रमों में शामिल होने वाले थे, लेकिन आखिरी समय में कार्यक्रम रद्द कर दिया गया। सुरक्षा कारणों और शेड्यूल व्यस्तता की वजह से यह निर्णय लिया गया है। अब यह दौरा नवंबर में संभावित माना जा रहा है। बहादुरगढ़ में पिछले 32 घंटे में 45 मिलीमीटर से अधिक वर्षा दर्ज की गई है। कई इलाकों में खेतों और सड़कों पर पानी भर गया है। बिजली विभाग ने बताया कि 50 से ज्यादा जगह बिजली के खंभे टूट गए हैं। प्रशासन राहत कार्य में जुटा है। झज्जर में दिवाली के फेस्टिव सीजन को देखते हुए बसों के शहर के अंदर प्रवेश पर अस्थायी रोक लगा दी गई है। यह नियम 15 अक्टूबर से लागू होगा। परिवहन विभाग ने बताया कि इससे शहर में ट्रैफिक जाम की समस्या कम होगी। लोगों को बस स्टैंड से आगे के सफर के लिए ऑटो या अन्य साधनों का उपयोग करना होगा। गुरुग्राम के सफाई कर्मियों ने अपनी परेशानियां जाहिर की हैं। उनका कहना है कि उन्हें 2 महीने से वेतन नहीं मिला, जिससे त्योहार पर घर चलाना मुश्किल हो गया है। सफाई कर्मियों ने दुख जताते हुए कहा कि अगर जल्द वेतन जारी नहीं हुआ तो वे हड़ताल पर जा सकते हैं। नगर निगम अधिकारियों ने कहा कि जल्द भुगतान कर दिया जाएगा।
झज्जर में रसगुल्ला फैक्ट्री और उसके रिटेल स्टोर पर खाद्य विभाग ने छापा मारा। टीम ने मिठाइयों के नमूने लिए और जांच के लिए भेज दिए हैं। विभाग को संदेह था कि मिठाई में खराब दूध और मिलावटी सामग्री का उपयोग हो रहा है। अब रिपोर्ट आने के बाद कार्रवाई की जाएगी। स्थानीय लोगों ने कहा कि ऐसे अभियान नियमित चलने चाहिए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह गुरुग्राम में एनएसजी स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगे। इस मौके पर वह एनएसजी कमांडो से मुलाकात करेंगे और नई प्रशिक्षण परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे।